नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका की न्यूज में। चलिए गौर करते हैं राजस्थान की बात पर। राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। जयपुर में बिल्डर निश्चल भंडारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगने की साजिश का कनेक्शन शेखावटी गैंग से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में रीड और पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ प्रदेश भर के बेरोजगार आज जयपुर में महापड़ाव डालने वाले थे। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के साइड इफेक्ट राजस्थान में भी दिख रहे हैं। चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के सुन रहा हूं, एक लंबी सूची कामों की बात दी। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनका मुझ पर इतना भरोसा है। लोकतंत्र में यही बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अशोक जी की रणनीति, विचारधारा और पार्टी अलग है। मेरी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, लेकिन उनका जो मुझ पर भरोसा है उसी के कारण उन्होंने दिल खोलकर बहुत सी बातें रखी हैं। ये दोस्ती, ये विश्वास, ये भरोसा लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश की मेडिकल व्यवस्थाओं का क्या हाल था। 2001 में जब गुजरात का सीएम बना, उस वक्त मेडिकल सुविधाओं की हालत बहुत चुनौतीपूर्ण थी। हमने चुनौती की स्वीकारा और मिलकर हालात बदलने की कोशिश की। 2 दशक के अथक प्रयास से गुजरात में मेडिकल सीटों ने 6 गुना बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री के रूप में मुझे मेडिकल की जो कमियां मुझे दिखी थी, उन्हें पहले 6 साल में मैंने ठीक करने का प्रयास किया। मेडिकल राज्य का विषय है, लेकिन मैं सीएम रहा तो राज्यों की दिक्कत जानता हूँ। इसलिए केंद्र के स्तर पर जो कुछ हो सकता है, हमने इसके लिए मेडिकल पर राष्ट्रीय अप्रोच के तहत काम करते हुए नई व्यवस्था नीति बनाई। राजस्थान के 3.5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है। 2500 हेल्थ फंड एंड वेलनेस सेंटर काम करना शुरू हो चुके हैं। सरकार का जोर प्रिवेंटिव हेल्थ है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की धीमी गति एक समस्या रही है। एम्स हेल्थ सेंटर और अस्पतालों का नेटवर्क तेजी से फैलना शुरू है। 100 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है। आज 1.40 लाख मेडिकल सीटें हो गई हैं। राजस्थान में 2 गुनी से ज्यादा सीटें बढ़ दी गई हैं। सीटें पिछली दफा 1000 से बढ़कर 2100 तक पहुंच रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। सोमवार को अग्रसेन गहलोत से फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी के दिल्ली ऑफिस में करीब 5 घंटे पूछताछ हुई थी। आज भी अग्रसेन गहलोत से किसानों के लिए सब्सिडी रेट वाले फर्टिलाइजर्स को महंगे दामों में एक्सपोर्टों करने पर सवाल जवाब होंगे। पिछले साल जुलाई में अग्रसेन गहलोत के खिलाफ ईडी ने फर्टिलाइजर घोटाले में केस दर्ज किया था। ईडी की टीमों ने अग्रसेन गहलोत के जोधपुर में फार्म हाउस और फर्मों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी ने फर्टिलाइजर एक्सपर्ट से जुड़े दस्तावेज जब्त कर दिए। सीएम के भाई अग्रसेन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पिछले साल उस वक्त हुई थी जब सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त कांग्रेस विधायक बाड़ेबंदी में थे। उस वक्त कांग्रेस ने बदले का भावना से कार्रवाई के आरोप लगाए थे। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने हाल ही में अग्रसेन गहलोत की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने गहलोत को गिरफ्तार से राहत देते हुए ईडी की जांच में सहयोग करने का कहा था। हाईकोर्ट की रोक जारी करने तक फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी अग्रसेन गहलोत को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जयपुर में बिल्डर निश्चित भंडारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगने की साजिश का कनेक्शन शेखावटी गैंग से जुड़ा हुआ है। शेखावटी के सबसे बड़े बदमाश सुभाष बराल के माध्यम से राजस्थान में फिर से लॉरेंस ने एंट्री कर ली है। लंबे समय से टूटी हुई आंदमपल की गैंग फिर सक्रिय हो गई है। यह गैंग अब पुलिस के लिए सिरदर्द बन रही है। यह खुलासा जयपुर में एक बिल्डर से मांगी 1 करोड़ रुपए फिरौती के मामले में हुआ। पुलिस ने जब कड़ियां जोड़ी तो सामने आया कि शेखावटी से ही फिरौती की पूरी प्लानिंग की गई है। रुपए लॉरेंस के नाम से मांगे गए। मकसद था कि गैंग को दोबारा खड़ा किया जाए और यह बताया जाए कि यह गैंग राजस्थान में अब एक्टिव हो चुकी है। सुभाष बराल ही वह गैंगस्टर था जिसने एक अन्य बदमाश आनंद शांडिल्य
के साथ मिलकर फिरौती की योजना बनाई थी, वह भी इसलिए क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद गैंगस्टर बराल ने एक लग्जरी कार खरीदी, लेकिन इतनी तंगी आ गई थी कि लाखों रुपए की इस महंगी कार में पेट्रोल डलवाने तक के रुपए नहीं थे। इधर आनंद शांडिल्य भी बराल से 5 लाख रुपए मांग रहा था, लेकिन बराल इतना बेबस था कि वह 5 लाख रुपए नहीं दे सका। इसके बाद दोनों ने मिलकर फिरौती का प्लान बनाया। ये रुपए दोनों में आधी आधी बंटनी थी। इसके लिए दोनों ने लॉरेंस की मदद की और उसकी का नाम लेकर फिरौती मांगी। राजस्थान में आरईटी और पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ प्रदेश भर के बेरोजगार आज जयपुर में महापड़ाव डालने वाले थे। इससे पहले ही पुलिस ने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अपने यादव को नजरबंद कर दिया था। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान अप्पेन के घर है बाहर तैनात हो गए। बेरोजगारों का नेतृत्व कर रहे अप्पेन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अप्पेन यादव ने बताया कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा के बाद अब रीट में भी पेपर लीक प्रकरण सामने आया है। सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती में जुट गई है। हकीकत में इस पूरे प्रकरण में काफी लोग अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ऐसे में जब तक सरकार इस पूरे प्रकरण की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से जांच नहीं कराती है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अप्पेन ने कहा कि भले ही सरकार मुझे गिरफ्तार ही क्यों न कर ले, बेरोजगारों का आंदोलन जारी रहेगा। जेल से आने के बाद फिर से बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़ूंगा। रीट पेपर लीक मामले में सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया। सरकार ने अब तक 1 RAS, 2 RPS और सवाई माधोपुर के जिला शिक्षक अधिकारी सहित 20 अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें 3 कांस्टेबल भी शामिल है, जिन्हें जांच में दोषी पाए जाने पर इन्हें बर्खास्त किया गया था। पंजाब कांग्रेस में जारी कला के साइड इफेक्ट राजस्थान में भी दिख रहे हैं। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए 6 में से 4 विधायकों राजेंद्र गुड़ा, लाखन सिंह, वाजिब अली और संदीप यादव ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। दरअसल ये विधायक दल बदल के खिलाफ दायर अर्जियों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के सिलसिले में दिल्ली गए थे, लेकिन अब लौट नहीं रहे हैं क्योंकि वे अशोक गहलोत सरकार से नाराज हैं। इस नाराजगी की 2 वजह है। पहली ये कि कांग्रेस में आने के 2 साल बाद भी उन्हें कोई पद नहीं मिला है। दूसरी यह कि सब कुछ दांव पर लगाकर कांग्रेस में आए और अब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए ढंग का वकील तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। विधायकों की नाराजगी की गंभीरता को समझते हुए कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। उन्हें मनाने का जिम्मा मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी माने जाने वाले कुछ नेताओं को दे दिया गया है, जो कई तरह के आश्वासन देकर विधायकों को भरोसे में ले रहे हैं। सरकार की बेचैनी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि दल बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी विधायकों को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। पड़ोसी राज्य पंजाब में कांग्रेस की कला और खींचतान का असर अब राजस्थान के सियासी समीकरण पर होता दिख रहा है। पंजाब की कलह ने अब तक बार फिर राजस्थान में सरकार और संगठन में होने वाले बदलावों को कुछ समय के लिए अड़ा कर दिया है। अब पंजाब विवाद सुलझने के बाद ही कांग्रेस लीडरशिप राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और संगठन की नियुक्तियों पर फैसला होने का आसार है। राजस्थान में पहले अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावना थी, लेकिन अब यह तारीख आगे बढ़ेगी। पंजाब के बाद कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में सत्ता संगठन में बदलाव को हरी झंडी देने वाला था। अब 2 दिन में ही सियासी हालत बदल गए हैं। पंजाब के साथ छत्तीसगढ़ में भी फिर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस हाईकमान मौजूदा हालात में अब तक कोई बदलाव करने का जगह पहले ही इन दोनों राज्यों में विवाद सुलझने का इंतजार करेगा। तो चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। इरादा बदल गया पार्टनर, अब ये मेरा। इरादे में दम, इरादे में दम, इरादे में इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए?
क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो, नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। देश के अलग अलग इलाकों में हो रही मानसून की बारिश अब सब्जियों के भाव बढ़ा रही है। जयपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी मुहाना फल सब्जी मंडी में अचानक सब्जियों के भावों में तेजी आ गई है। पिछले 4 दिन से टमाटर के थोक भाव 25 से 30 रुपए किलो थे, वह बढ़कर 35 से 40 रुपए किलो हो गए हैं। प्याज के भाव भी 20 से 25 रुपए थोक में हो गए हैं, जो कि बाजार में और भी महंगा बिकेगा। इसके अलावा बाकी सब्जियों के भावों में भी बड़ा उछाल आया है। टमाटर के भावों में बड़ी तेजी दर्ज की गई है। दूसरी कई सब्जियों के भाव भी बढ़ गए हैं। नींबू, अदरक, धनिया, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, लहसुन, टिंडा, करेला, शिमला मिर्च के भावों में बढ़ोतरी हो गई है। जयपुर फल व सब्जी थोक विक्रेता संघ मुहाना मंडी टर्मिनल के अध्यक्ष राहुल तंवर ने बताया कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद और कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया था। इससे बड़ी मात्रा में टमाटर नष्ट हो गए। टमाटर की फसल भी खराब हो गई है। इसी तरह आने वाले दिनों सब्जियों के भावों में तेजी आएगी। अलवर में ट्रैफिक की वजह से 26 सितंबर को कमला देवी महाविद्यालय केंद्र पर रीट का पेपर देरी से पहुंचा था। इसकी वजह से वहां से अभ्यर्थियों ने पहली पारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया था। वहीं अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जिला नोडल एजेंसी की मदद से 16 अक्टूबर को फिर से रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में कमला देवी महाविद्यालय केंद्र के 600 अभ्यर्थी फिर से परीक्षा देंगे। राजस्थान बोर्ड के अध्यक्ष और रीट परीक्षा के मुख्य समन्वयक डॉक्टर DP जरोली ने बताया कि कमला देवी महाविद्यालय परीक्षा केंद्र से सभी अभ्यर्थियों को नया परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही 600 अभ्यर्थियों के नए प्रवेश पत्र पर जारी होंगे। इसके बाद वह सभी 16 अक्टूबर को दोबारा रीट द्वितीय लेवल की परीक्षा दे सकेंगे। जरोली ने बताया कि इसके लिए विभाग द्वारा एक नया प्रश्न पत्र भी तैयार किया जाएगा। जोधपुर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही पाली की 22 वर्षीय युवती के किराए के कमरे में फांसी लगा ली। परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। वे तुरंत जोधपुर पहुंचे। बुधवार को नरालाई संस्कार किया गया। युवती ने रीट की परीक्षा दी थी। इसके 2 दिन बाद 28 सितंबर को अपने कमरे पर फांसी लगा दी। नारलाई गांव की 22 वर्षीय सुमन कंवर डोडिया जोधपुर में सरदारपुरा सी एरिया में अपनी एक सहेली के साथ किराए के रूम में रहती थी। दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। सुमन का IAS बनने का सपना था। परियोजना ने बताया कि सुमन शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपने BS किया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जोधपुर में रहती थी। 2 दिन गांव में रहने के बाद वह जोधपुर चली गई। रीट दी। 28 सितंबर को जोधपुर में अपने किराए के कमरे में फांसी लगा ली। उस समय उनकी रूम पार्टनर गांव गई हुई थी। राजस्थान में वल्लभनगर और दरियाबाद 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा में वल्लभनगर है, जो पूर्व विधायक
गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद खाली हुई थी। यहां कांग्रेस में टिकट के लिए परिवार में लड़ाई है। गजेंद्र सिंह के बड़े भाई देवेंद्र शक्तावत टिकट को लेकर दावेदारी के साथ साथ भगवती तेवर भी दिखा रहे हैं। उन्होंने दिवंगत गजेंद्र सिंह शक्तावत और उनकी पत्नी प्रीति शक्तावत पर कई आरोप भी लगाए हैं। इसे लेकर जब वल्लभनगर सीट से कांग्रेस की प्रबल दावेदार प्रीति शक्तावत से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बेबुनियाद आरोप है। प्रीति ने कहा कि आरोपों की जांच करवा ली जाए, अगर मैं दोषी पाई जाती हूं तो मुझ पर कार्रवाई हो। वल्लभनगर उपचुनाव को लेकर प्रीति ने हर सवाल का बेबाक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2006 में पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत के देहांत के बाद देवेंद्र शक्तावत बड़े थे, मगर कांग्रेस संगठन ने छोटे भाई गजेंद्र शक्तावत को चुना था। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है। गुरुवार को 3 दिन बाद जयपुर में डीजल की कीमत में 32 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। इसके बाद जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल 108 रुपए 61 पैसे जबकि डीजल 99 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल के लेवल पर पार कर गया है। कच्चा तेल 3 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। इससे पहले सितंबर 2018 में ये $80 पर पहुंचा था। ऐसे में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। देश भर में बीते 8 दिन में डीजल के दाम में 5 बार बढ़ोतरी हुई है। आज 3 दिन बाद यानी 30 सितंबर को फिर इजाफा हुआ है। इस तरह डीजल सितंबर महीने में अब तक करीब 1 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। हालांकि पेट्रोल की कीमतों में सितंबर महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। रेलवे ने 1 अक्टूबर से ट्रेनों की नई समय सारिणी लागू कर दी है। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से चलने वाली सिर्फ 2 ट्रेनें के समय में बदलाव किया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि उदयपुर हरिद्वार ट्रेन 1 अक्टूबर से अब सोमवार, गुरुवार और शनिवार को दोपहर 1:45 बजे रवाना होगी। अभी यह दोपहर 1:05 पर रवाना होती है। वहीं मेवाड़ एक्सप्रेस प्रतिदिन शाम 6:30 बजे हजरत निजामुद्दीन के लिए रवाना होती है। यह अभी 6:40 पे रवाना होती है। अन्य सभी ट्रेन पूर्व निर्धारित समय पर ही संचालित होंगी। मारवाड़ मालवी ट्रेन का बुधवार शाम को आमेर से सरदारगढ़ के बीच गोसुंडी फाटक के पास पावर फेल होने ट्रेन बीच राह में ही रुक गई। ऐसे में कई यात्रियों को लंबी दूरी का ट्रेन पकड़ने के लिए वाहन निजी आगे पहुंचाना पड़ा। वहीं मालवी से दूरी दसवार पावर मंगवाकर देर शाम को 8 बजे ट्रेन को रवाना किया गया। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।